तो आपने निकाल लिए? चलो ठीक है, आज की क्लास में सभी का स्वागत है। हम आज क्या पढ़ेंगे देखिए, गति और समय, ठीक है ना, गति एवं समय। तो आपने देखो गति से क्या है समझते हो आप, इसी को हम कहते हैं चाल। क्या कहते हैं? ठीक है ना। तो आप कॉपी में नोट करते जाना है, सभी का ध्यान ब्लैक बोर्ड पर रहेगा। तो आपने देखो स्पीड सुने हो, ठीक है ना, आपने ये सुने होंगे कि वो इतनी स्पीड से था कि गिर गया। किससे गिर गया? मोटरसाइकिल से। तो स्पीड शब्द इसका क्या है? इंग्लिश, जो इंग्लिश है कि आपने ये बोले हो कि वो इतने बहुत तेज़ चाल से चल रहा था कि स्पीड से चल रहा था। क्या बोले थे? हाँ, स्पीड से। तो बेसिक अपन क्या है, इंग्लिश का जो वर्ड यूज करते हैं इसका शब्द क्या है? चाल, ठीक है ना। तो चाल मतलब क्या होता है? स्पीड। अब स्पीड कैसे चलते हैं? अब देखो, मान लो आपसे एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो 5 घंटे में कितने किलोमीटर दूरी तय करेगी? बताओ इसको हल करके। दूरी तय करेंगे, बताइए, बताओ। देखो कोई कार के यहाँ पर है, कोई कार लिख लो, ठीक है ना, लिखो आप, करो हल। कार समझना इसमें, देखो कोई कार कितने 50 किलोमीटर प्रति घंटे से की चाल से चल रही है। अब आपको बताना 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या, आपको गति बताना चाल है, ठीक है ना, जो आपके कक्षा 7वीं के विज्ञान में जो पुस्तक दिया। कितने पार्ट है जी? हाँ 9 पार्ट, ठीक है ना। आपको करिए, तो ये क्वेश्चन सभी क्लास में आपको बनना चाहिए, तो आपको करना है, चाहे आप 5वीं कितने। हाँ, आपने क्या किया इसका? गुणा। कौन कौन ने किया गुणा? आपने किए। देखो यहाँ पर समझना है, प्रति घंटे मतलब क्या होता है? 1 घंटे में 50 किलोमीटर। जो समझा है उसने क्या है कर लिया होगा, आप क्यों नहीं समझे? समझ गए कि नहीं? मान लो देखो और भी अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, जे बटे में भी लिख दे। तो 1 घंटे में कितने किलोमीटर? 60। इसको आपको लिख करके उत्तर बताना है, मतलब आप कॉपी में कर लें। फिर इसके बाद अपन क्वेश्चन मतलब पूरे सारे सवाल करेंगे। तो टॉपिक का नाम आप डाल लेना है, जो नया चैप्टर है अपना, गति और समय। आपके पास तो कॉपी नहीं है, आप तो यहाँ पर जो चल रहा है सो उसको देखने आगे, तो पढ़ाई करना है कि नहीं? समझ गए? आपने लिख लिए, लिखो, सबको लिखना है जी वाला क्वेश्चन, फिर आपको हल करना है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। देखो चाल, इसी को गति, इसी को स्पीड। अधिकतर हम स्पीड शब्द हर किसी के मुंह से सुने होंगे। आपने सुने होंगे कि कार बहुत स्पीड से चल रही है, वास्तव में उसकी क्या है? उसकी चाल है बहुत तेज़ कार की। आपने सुने होंगे मैं इस साइकिल बहुत स्पीड चलाता हूँ कि चाल, ठीक ना। तो तेज़, आपने तेज़ भी स्पीड यहाँ पर देखना। तो इसकी परिभाषा लिखना कि गति क्या है, चाल क्या है। तो आप लिखिए किसी वस्तु द्वारा, जो पुस्तक की भाषा में लिखना है, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी एकांक समय में
चाल कहते हैं। लिख लिए आपने भी, सभी पीछे तक के बच्चे सब लिखेंगे। आपके पास कॉपी है, लिखिए अंश। लिख लिए ना, इसको आपको पढ़ना है। देखो आपसे पूछ ले चाल क्या है, तो आपको यही परिभाषा बताना है। क्या बताना है? किसी वस्तु द्वारा, मान लो कोई भी वस्तु है, कार भी चाहे साइकिल, एक वस्तु है कि नहीं, इस मशीन है। मान लो यहाँ पर ये है, तो ये यहाँ पर एक दूरी करेगी। मान लो यहाँ पर कोई कार है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की वो क्या है, दूरी तय कर रही। किसने समय होगा लगेगा कि नहीं? मान लो उसने 5 मिनट में तय किए, चाहे 5 घंटे में करे, तो यहाँ पर देखो वही वस्तु द्वारा, वस्तु 2 बार लग गया है यहाँ पर। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, किसमें? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। समझ गए ना? चली गई दूरी को। मान लो यहाँ पर है, कोई कार चल रही है, तो चाहे सामने जा रहा है, जितना भी उसको चलने में समय लगेगा उसी को अपन क्या कहेंगे? चाल। तो देखो चाल बराबर क्या होते हैं, उसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। चाल बराबर क्या होते हैं? क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। वेरी गुड, तो ये आपको पता होगा। समझ गए ना? चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। मतलब जितनी दूरी उसने तय किया है, समय का उतना अपन भाग दे देंगे तो अपने को चाल निकल जाएगी। ठीक है, आप करिए, इसको लिख लिए ना? हाँ, नीचे इसी की परिभाषा में आपको लिखना है। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि बताइए 1 किलोमीटर, यहाँ पर लिखता हूँ साहब जी, आपने लिख लिए हो गए, इसको मैं रफ कर देता हूँ। देखो 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होंगे? कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाँ जल्दी बताओ। आपने नहीं बताया। अच्छा चलो, आप के सुने होंगे कि सिवनी से जबलपुर कितनी किलोमीटर दूरी है, तो आप किस में बताते हैं? किलोमीटर में कि मीटर में बताते हैं? किलोमीटर में। आप रास्ते पर जाते होगे, मान लो यहाँ पर देखो रास्ता ये है, यहाँ पर बोर्ड लगा रहता है, इसमें लिखा रहता है सिवनी 34 किलोमीटर लिखा रहता है कि नहीं? तो कि मीटर में लिखा रहता है, किलोमीटर में? किलोमीटर में। तो आपको मीटर शब्द आपने पहली बार सुने हो जहाँ तक लगता है। हाँ, तो आपके बनना चाहिए ना 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो आपको नोट कर लेना 1000। बहुत बढ़िया, सही, ठीक। कितने? 1000। अब आप सभी से बनना चाहिए। अब देखो आपकी स्केल है आपके पास, तो स्केल में आप कैसे दूरी करते हो कि 1 किलोमीटर। मान लो मेरे पास जितना जी स्केल हो गया, तो आप यहाँ पर 1 किलोमीटर बोलते हो कि क्या बोलते हो? 1 मीटर की सेंटीमीटर? तो स्केल में क्या रहता है? सेंटीमीटर। मतलब आपको ये समझ में आया कि छोटी दूरी को हम नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग, और लंबी दूरी को नापने के लिए किलोमीटर का। ठीक है ना? तो आपने समझ गया मीटर किलोमीटर। चलो इसका आपको लिखना है कि कैसे ये कन्वर्ट करते हैं, तो आपको पूरा लिखना है अच्छे से, जो मैं आपको लिख रहा हूँ, कभी आप भूलोगे नहीं। देखो सबसे पहले छोटी यूनिट मिलीमीटर सुने होगे, सेंटीमीटर सुने हो कि नहीं? ठीक है ना? तो आपको नोट करना अच्छे से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होगा? मिलीमीटर। क्या होगा? मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या होता है? डेसीमीटर। इसको इंग्लिश में लिखना है, फिर मैं आपको हिंदी में नीचे लिखाते जाऊंगा। क्रम से लिखते जाना है आपको। अभी तो 4 और हैं। इसके बाद मीटर, इसके बाद डेकामीटर, डेकामीटर, इसके बाद हेक्टामीटर, इसके बाद किलोमीटर, किलोमीटर। तो कितने यूनिट हुए देखिए? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक ना? आपको 7 अच्छे से ध्यान रखना है। अब इसको नीचे हिंदी से लिख लीजिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर। जब मैं आपको कल हो सकता है आ भी जाऊं तो आपको ये पूछूंगा। डेसीमीटर,
इसके बाद मीटर, इसके बाद डेकामीटर, इसके बाद यहाँ पर हेक्टामीटर, इसके बाद किलोमीटर। लिख लिए ना? आपके कॉपी में मतलब ऐसे ही आपको पूछना चाहिए सीधे लाइन से। चलो अब देखो इसमें क्या लिखना है। देखो बड़ा कौन सा होगा इसमें? हाँ, किलोमीटर सबसे बड़ी यूनिट है इकाई, ठीक है ना। जैसे मान लो दूरी का जो एसआई मात्रा क्या है? मीटर है। क्या है? मीटर से नापते हैं दूरी को, तो वो अपन पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ पर लिख लो 10। इनके बीच में किसका अंतर है? 10 का। इसके बीच में 10 का, 10 डालना। इसके बीच में 10 का, इसके बीच में 10 का अंतर है। इसके में भी 10 का, इसके बीच में भी 10 का। आपने लिख लिए? हाँ, तो यहाँ पर आप लिख लिए। यहाँ पर ये लिखना, देखो दिख रहा है कि नहीं? 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर में कितने का अंतर है? 10। इसके बीच में भी देखो 10 का, इसके भी 10 का। सेम ऐसे आपको लिखना है, कॉपी में अच्छे से समझना। लिख रहे हो अंश? लिखो। हाँ, तो आपको लिखना है। देखो हो गया। अब आपसे मैंने पूछा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। 2 किलोमीटर में कितने? 2000। अब देखो आपने क्या किए, जो किलोमीटर है और मीटर कहाँ पर है? ये है कि नहीं? जी, इसको मीटर कर लो, ऐसा इस तरीके से लिख भी सकते। देखो किलोमीटर से हमें किस में जाना है? क्या करेंगे? गुणा। देखो 10 10 10 कितने हो गए? कितने हो गए? गलत। गुणा करना है तो 30 होंगे क्या? कितने होंगे जल्दी बताइए? कितने जीरो दिख रहे? तो 1 के बाद 3 जीरो लगा दो, आपका आंसर सही। कितने होगा जी? 1000 मीटर। समझ गए ना? जितने जीरो दिख रहा है उतने जीरो लगा दो जी। आपको पता होना चाहिए, गुणा करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लो आपने कोई बोल दे 520 और 200 का गुणा करिए, तो क्या करना है? कितने जीरो दिख रहा है यहाँ पर? 3। तो 3 जीरो तो आंसर में आएंगे। 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। आपका आंसर सही। समझ गए कि नहीं? इस तरीके से आपको सेम यहाँ पर देखना है। जितने जीरो 1 के बाद आपको बढ़ा देना है। चलो, तो आपने देखो किलोमीटर से कहाँ पर चले? मीटर पर। कितने का डिस्टेंस? 1000। तो आपने 1000 लिख दिया, ठीक है ना। तो मतलब देखो आपने क्या समझे, यहाँ से अगर हमें इस तरफ जाना तो क्या करेंगे? गुणा। इस तरफ जाना है तो क्या करेंगे? गुणा। और अगर आपको इस तरफ जाना है तो क्या करेंगे? भाग। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? सेंटीमीटर जी लिखा कि नहीं? तो मैं आपसे बोला अभी इस तरफ जाना तो इनका क्या करेंगे? गुणा। कितने दिख रहा है यहाँ पर? 10। देखो मीटर से 10 का, यहाँ भी 10 का, तो कितने हो गए? 200 100। 1 के बाद 2 जीरो लगाना, अभी मैं बताया रहा। कितने हो गए? 100। मतलब आपने ये समझे कि आपको लिखते जा, मतलब लिखना है यहाँ पर 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। याद रहेगा, ध्यान रहेगा। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। कैसे निकाले अभी आप समझ जाओगे। मीटर से हमें सेंटीमीटर में जाना है, 2 10 का गुणा करना है। अब आपसे पूछे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर? आपको क्या करना है? कितने 10 का गुणा करना है? 3 का। तो कितना आ जाएगा? 1000। वेरी गुड। तो यहाँ पर 1000 मीटर। तो कहाँ लिखें? इसके ऊपर लिख लेते हैं। यहाँ पर 1 मीटर बराबर 1000 मिली। तो समझ में आया? मिलीमीटर। तो आपको नोट करना है अब, तब आपको समझ में और अच्छे से आएगा। ऐसे आपने लिख लिए।
जे लिख लो इसको, फिर आपको बताऊंगा कि इसके उल्टे चलना है तो कैसे करना है। चलो इसको लिख लो वहाँ ऊपर। लिख लिए अंश? हाँ लिखो। तो घर कब जा रहा है? दिवाली में नहीं जा रहे? तो दिवाली की छुट्टी रहेगी तो तब घर जाओगे जो है। तो आपको ऐसे पढ़ाते हैं कोचिंग में? तो देखो आपके जो है 8वीं तक तो वैसे ज़रूरत नहीं रही कोचिंग तक, अगर आप पुस्तक में इतना अच्छे से पढ़ोगे, है कि नहीं। बाकी देखो मैं इतने अच्छे से समझा रहा हूँ कि आप कभी नहीं भूल सकते इन्हें कि कैसे हमें बदलना है, ठीक है ना। हाँ, जो ध्यान से लिखा है घर में आपको सीखना है बहुत अच्छे से, जो गणित के काम में आएंगे, और साइंस में तो वैसे आते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। चलो अब देखो हो गया ना। अब हमें बताना है इसका उल्टे दिशा पर चलना है। अब इस तरह पर आ रहे थे अपन क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। अब भाग करेंगे आपको। मान लो आपसे मैं पूछा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, बताओ। क्या पूछे हैं हमने? 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? सेंटीमीटर और मीटर में बताना है। तो आप नहीं, ये आपको यहाँ पर उल्टा चलना है। सेंटीमीटर से मीटर में कितने दिख रहा है यहाँ पर? 1 2 कितने 10 हैं? 2। तो मैं क्या बोला था? भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो आपको 1 में 100 का भाग करना है। तो पहले तो आप यहाँ पे समझिए, देखिए 10 गुणित कितने हो गए? 10 100। तो आपको 100 का भाग लगाना है 1 पर, तो कितना आ जाएगा? 100 का भाग लगाना मतलब दशमलव में आएगा। तो दशमलव में आपको बनना चाहिए, कितने जीरो दिख रहा है? 2। तो हमें 2 अंक के पहले दशमलव लगा देना है, भाग करने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आपने क्या समझे यहाँ पर? 0.01 मीटर। कितने? 0.1 मीटर। भाग यही तो होता है। भाग किया है कि नहीं? दशमलव तक के भाग कर लेते हैं। चलो 100 का पहाड़ा पढ़ो। अब आपसे भाग ही करा, बस आराम से। देखो भाग 1 में नहीं जाएगा, क्या लगाएंगे? दशमलव। क्या लगाएंगे? कितने जीरो बढ़ा दिए? देखो फिर भी नहीं जा रहा है। 1 जीरो बढ़ा दिए दशमलव का, फिर 1 जीरो लगाएंगे, कितने हो गया? 100। 100 एकम 100। तो वैसे भी भाग लगाए अपन, तो अपना आंसर कितना आ रहा है? 0.01 समझ गए कि नहीं? चलो अब आगे करते हैं। इसको नोट करें आप, इसको नोट करिए नीचे। अब अपने को भाग वाले करना, अपन उल्टे चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं, तो क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। मैंने पहले ही आपको बता दिया हूँ। अब चलो आपको बताना है, मतलब 200 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 200 मीटर। 200 मीटर बराबर किलोमीटर। समझ गए? यहाँ पर ध्यान है तुम्हारा। देखो 200 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, मतलब मीटर को आपको किस में बताना है? किलोमीटर। मीटर कहाँ लिखा है? आपको उस तरफ चलना है। कितने 10 दिख रहे हैं? 3। कितना होगा इनका गुणा? 1000। तो 200 में 1000 का क्या करेंगे? भाग। कितने जीरो ऊपर? नीचे कितने? कहाँ तुम्हारा ध्यान? यहाँ पर देखो कितने जीरो ऊपर? काट जाते हैं। किस किस को पता है ऐसा काटते हैं? हाँ सभी को पता है ना, कटते हैं। अब देखो, अब बताओ आप क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। देखो मैं भी मतलब शाम को जो कोचिंग पढ़ाता हूँ तो बच्चों को ये कहता हूँ कि भाग आपको कैसे लगाना है, उसको बता रहा हूँ भाग लगाने का तरीका। मान लो देखो आपसे यहाँ पर कॉपी में दे दिए हैं 5 और यहाँ पर जे है, तो मैं उनको कहता हूँ कि देखो इस तरीके से आप मत लिखो, ऐसे उनको ये कहता हूँ कि आप बटे में लिखो 255/5। ठीक है ना? ये क्या लग गया? 255/5। और ये आपने भाग लगा रहा है इस तरीके से। इसमें टाइम लगेगा लेकिन इसमें कम समय लगेगा। देखो 5 एकम 55
5 एकम, तो इनका जो आंसर है 51 आ गया। बस काटना सीखना है यहाँ पर, मतलब चौथी पाँचवीं के बच्चे काटने सीख जाते हैं अगर उनको अच्छे से समझा दो तो। सेम यहाँ पर भी आपको काटना, भाग नहीं लगाना। 10 एकम 10 दूनी 20, कितने जीरो दिख रहा है? 1, तो बस आपको 1 अंक के पहले दशमलव लगा दिए, कितना आ गया? हाँ, तो इसको 0 लगा देते हैं क्योंकि दशमलव पर, तो 0.2। तो आप बताओगे सर जी यहाँ पर 200 मीटर बराबर 0.2 किलोमीटर। समझ गए? आ गया? चलो तो इसको नोट करिए। ठीक, 12 बज के अभी 8 मिनट हुए हैं, तो लगभग कितना बजे घंटी लगती है? 12:10 में। तो 2-5 मिनट और अब पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब आपको जी समझ में आ गया। यहाँ से उस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे? भाग लगाएंगे। भाग लगाना बहुत आसान, मैं आपको बता दिया। मान लो यहाँ पर 255, कितने का भाग लगाना है? 100 का। कितने अंक के पहले दशमलव लगाना है? 2 अंक के पहले। 2 जीरो दिख रहे हैं तो 2 अंक के पहले लगाइए दशमलव, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। आपको ऐसे देखना है, नीचे 10, 100, 1000, 2.55। वेरी गुड, 5। समझ में आ गया सभी को? क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे। मान लो यहाँ पर मैंने लिख दिया 7, 3 हैं, कितने जीरो हैं? 3, तो आपको कहाँ दशमलव लगाना है? 3 अंक पीछे गिनिए, 1, 2, 3, आपका यहाँ पर दशमलव लगाना है 2.5, 6, 7। आ गया समझ में? कोई भी गलती ऐसे नहीं करना, ठीक है ना। और ये पूरे आपको समझना है। मान ले आपसे पूछ ले किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने हेक्टामीटर, आपको किलोमीटर पहले दे, हेक्टामीटर तो गुणा करेंगे 10 हेक्टामीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर? 1 लाख। 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर? पूरे 10 का गुणा कर दिए, 7 10 का, ठीक है ना। कर लो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख। तो इस तरीके से आपसे पूछ ले 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर, सॉरी डेसीमीटर, इसे कहते हैं डेसीमीटर। ये पूरे क्रम अच्छे से आप याद कर लेना, पूरे आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो आज की इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं।